श्री मैं स्वयं कल्पान ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठे हैं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठे हैं और श्वासों का एहसास करें। सांसों को महसूस करें। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास का एहसास करें और उस श्वास के साथ अनुलोम विलोम लेफ्ट से श्वास लेंगे, राइट से निकालेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से निकालेंगे। अनुलोम विलोम और अनुलोम विलोम में श्वास भरते समय धीरे धीरे श्वास भरना है। अधिक से अधिक श्वास को अंदर ले जाना है और अधिक से अधिक श्वास को बाहर निकालना है। श्वास अधिक से अधिक अंदर जाए और अधिक से अधिक बाहर आए और पूरी श्वास का एहसास होना चाहिए। जो सांस अंदर जा रही है, जो सांस बाहर आ रही है, उस श्वास का एहसास गहरा एहसास उस श्वास का। जो सांस अंदर जा रही है और जो सांस बाहर आ रही है, देखें कि जब लेफ्ट से सांस अंदर जाती है तो क्या परिवर्तन होता है और जब राइट से सांस अंदर जाती है तो क्या परिवर्तन होता है। अनुलोम विलोम में जब लेफ्ट से सांस अंदर जा रही है तो किस साइड में जा रही है, कैसे कैसे जा रही है, और जब बाहर निकालते हैं तो कैसे निकलती है। ऐसे ही जब राइट से सांस भरते हैं तब किस साइड में जा रही है, इसको जानने की कोशिश करनी है। तो दोनों ही श्वासों में अंतर है। लेफ्ट से सांस लेते हैं तो अंतर, राइट से लेते हैं तो अंतर। उस अंतर को पहचानने की कोशिश करनी है और दोनों ही सांसों को पूरी गहराई से महसूस करना है। लेफ्ट से सांस भरने में शरीर में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, राइट से सांस भरने में परिवर्तन क्या होते हैं। उन सूक्ष्म परिवर्तनों को जानने की कोशिश करनी है, उन सूक्ष्म परिवर्तनों को पहचानने की कोशिश करनी है। अनुलोम विलोम से शरीर की 72,000 नाड़ियों का शोधन होता है और इस शोधन का एहसास भी करना है। सांस को अंदर जाते हुए पूरा महसूस करना है, उसका एहसास करना है कि किस साइड में सांस जाती है, किस साइड से बाहर आती है और दोनों ही सांस में परिवर्तन क्या होता है, बदलाव क्या होते हैं, अंतर क्या होता है।
जब लेफ्ट से सांस भरते हैं तो क्या अंतर होता है और राइट से भरते हैं तो क्या अंतर होता है। दोनों के इस डिफरेंस को पहचानने की कोशिश और पूरी एकाग्रता से स्थिरता से जब महसूस करेंगे तो दोनों के अंतर को आप सहज में पहचान पाएंगे। और दोनों ही श्वासें अनंत ऊर्जा का प्रसार करती हैं या शरीर में ऊर्जा का संतुलन बनाती हैं। ऊर्जा के संतुलन के लिए दोनों ही श्वासों की जरूरत है। किसी एक श्वास से काम नहीं चलता। और ये प्राकृतिक व्यवस्था भी है कि 1 से 1.5 घंटे के बीच में सांस बदल जाती है। कभी लेफ्ट सांस चलता है तो कभी राइट सांस चलता है। और हर 1.5 घंटे के अंदर में सांस बदलती हैं। तो उसका कारण क्या है, क्या रहस्य है, हम अनुलोम विलोम की गहराइयों में जाकर सहजता से जान पाते हैं। अनुलोम विलोम की गहराइयां आपको उसका एहसास कराती हैं कि जब लेफ्ट से सांस चलता है तो क्या परिवर्तन शरीर में होते हैं और जब राइट से चलता है तो क्या परिवर्तन होते हैं। क्योंकि दोनों ही सांसों में अंतर है, दोनों ही सांसों में डिफरेंस है। और इस अंतर को पहचानने की कोशिश करनी है। लगातार अनुलोम विलोम करते रहें और पहचानने की कोशिश करें। पूरी एकाग्रता से, पूरी स्थिरता से इस अंतर को पहचानने की कोशिश और एहसास करने की कोशिश। और इस अंतर को महसूस करते हुए गहराई में डूबते जाएंगे। अनुलोम विलोम करना बंद कर देंगे और जो एहसास हुए हैं उसमें गहराई में डूबते जाएंगे।
जो ऊर्जा की जागृति हुई है, जो ऊर्जा की अनुभूतियां हो रही हैं, उस गहराई में डूबते जाएं। उस गहराई में अनुभूति में डूबते जाना है। गहराई में डूबते जाना है। अनंत गहराई में डूबते जाना है। और इस संसार के अस्तित्व को पहचानना है। स्वयं को पहचानना है। इस संसार के अस्तित्व को जानना है कि कैसे सारा संसार एक है, कैसे श्वास श्वास जुड़ी हुई है, जीवन का जोड़ कैसे है, गहरा रसपूर्ण जोड़, गहरे रस की धार, आनंद की धार, प्रेम की धार, प्रेम की वर्षा, आनंद की वर्षा, सबके भीतर और एक दूसरे के ऊपर साथ बदलती जा रही है। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इस प्रकार पूरा संसार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जो श्वास अभी आपके अंदर गई और बाहर आई, फिर अगले ही क्षण वो श्वास किसके अंदर जाएगी किसी को पता नहीं होता। कभी आपकी श्वास दूसरे के अंदर और कभी दूसरे की श्वास आपके अंदर। जो इस पर हमारी श्वास है वो अगले पल किसी और की हो जाती है। प्रत्येक व्यक्ति की सभी श्वासें एक से दूसरे तीसरे से मिली हुई हैं और इस प्रकार सारे संसार की श्वास एक है। सारे संसार की श्वास एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये श्वासों का धागा पूरे संसार से जुड़ा हुआ है। तो फिर कोई अलग हो ही कैसे सकता है। संसार का प्रत्येक जीव इस श्वासों के द्वारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर आप कहें कि मैं दूसरे की सांस नहीं लूंगा, केवल अपनी ही सांसों से जीऊंगा, तो ये संभव ही नहीं है। क्योंकि श्वास के बिना जी ही नहीं सकते और जो अगली श्वास है वो किसके द्वारा आई हुई है, किसकी ऊर्जा उसके साथ मिली हुई है, कोई पता नहीं होता। एक ने सांस छोड़ी, दूसरे के अंदर गई, दूसरे ने छोड़ी, तीसरे के अंदर गई, तीसरे ने छोड़ी, चौथे के अंदर गई और लगातार ये क्रम पूरे संसार में एक साथ चलता है।
कितनी गहराई से सब एक साथ जुड़े हुए हैं। इस सारे संसार में दूसरे की ही सांस है, स्वयं की तो कोई सांस ही नहीं। और स्वयं की होगी भी तो कितनी। करोड़ों अरबों खरबों नासिकाओं के द्वारा श्वास अंदर जा रही है और बाहर निकल रही है। कोई एक दूसरे की सांस केवल मनुष्य तक ही सीमित नहीं है। सभी पशु पक्षी, सभी जानवर, सभी वृक्ष, सभी पेड़ पौधे, संसार का प्रत्येक जीव श्वास को ले रहा है, श्वास को छोड़ रहा है। वह हम सब एक दूसरे से इसी तरह से जुड़े हुए हैं। प्राणों का ये सागर लगातार बह रहा है और एक दूसरे की ऊर्जा से सब इसी तरह से कनेक्टेड हैं। एक दूसरे से सभी इसी प्रकार जुड़े हुए हैं। सारा संसार एक है, चाहे फिर वो पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, पेड़ हो, पौधे हो, कुछ भी अलग नहीं है। न पेड़ पौधों से अलग हैं, न जानवरों से अलग हैं। और फिर ये तो सांसों की बात है, और गहराई में जाते हैं। आपने फल खाए, सब्जियां खाई, अनाज खाए, ड्राई फ्रूट खाए, और भी सुबह से शाम तक जो कुछ भी खाते हैं, और उस खाने से ही आपका शरीर बनता है। आपके शरीर की हड्डियां बनती हैं, रक्त बनता है, मज्जा बनती है, मस्तिष्क बनता है। हर भोजन आपके शरीर का निर्माण करता है। तो यही शरीर जब नष्ट हो जाता है तो फिर पंचतत्व में विलीन हो जाता है। वही पंचतत्व में विलीन रस वृक्ष द्वारा से ले लेते हैं और फिर फल बन जाता है। तो इस तरह से भी सब एक दूसरे से जुड़े हैं।
और सृष्टि का सर्कल चल रहा है। किस फल में कौन सी चेतना का वास है, किस ऊर्जा का वास है, कुछ नहीं पता। क्योंकि फल में भी जान है, फल में भी ऊर्जा है, फल में भी चेतना है। सब मिट्टी से पैदा होते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। बार बार पैदा होते हैं, बार बार विलीन हो जाते हैं। कहाँ से आ रही हैं ये चेतनाएं, कैसे जागृत हो रही हैं ये चेतनाएं, कैसे फल बन रहे हैं, कैसे मनुष्य बन रहे हैं, कैसे मनुष्य पैदा होता है, कैसे ये सृष्टि का चक्र चल रहा है। जीव में चेतना कब प्रवेश करती है और करती है तो वो कहाँ से आती है। कहाँ से चेतनाएं आ रही हैं, कैसे सृष्टि का चक्र चल रहा है, कैसे इसका निर्माण हो रहा है। जब बच्चा गर्भ में बनता है तो चेतना उसमें किस समय प्रवेश करती है और फिर वो चेतनाएं आती कहाँ से हैं। कहा जाता है कि एक बार के संसर्ग में, एक बार के संभोग में 1 से 1.5 करोड़ तक शुक्राणु होते हैं और प्रत्येक शुक्राणु में वो ताकत होती है कि एक बच्चे को निर्माण कर दे, एक बच्चे का जन्म हो जाए। इसका मतलब एक बार में 1.5 करोड़ चेतनाएं, 1.5 करोड़ ऊर्जाएं उस समय शरीर से बाहर निकलती हैं। और प्रत्येक में एक पूर्ण मनुष्य बनने की ताकत होती है। उन 1.5 करोड़ चेतनाओं में से किसी एक चेतना को जन्म मिल जाता है और बाकी नष्ट हो जाती हैं। तो ये 1.5 करोड़ चेतनाएं जब एक बार में सही से बाहर निकल रही हैं तो शरीर में इतनी चेतनाएं आती कहाँ से हैं।
कहाँ से चेतनाएं आ रही हैं, कैसे हम इस सब ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। हम भोजन करते हैं, गेहूं के दाने, चावल के दाने, दाल, फल, जो कुछ भी हम सेवन कर रहे हैं सब में एक चेतना है, एक जीव है। और वही जीव शरीर में इकट्ठा होकर एक वीर्य का निर्माण करता है। और यही चेतनाएं अनेक भोजन के रूपों में आपके अंदर प्रवेश करती हैं और फिर वही वीर्य के रूप में बाहर निकलती हैं। सारे संसार की चेतनाएं किसी न किसी भोजन के रूप में ही आपके अंदर प्रवेश करती हैं। सूक्ष्म रूप में आपके अंदर अनंत चेतनाओं का जन्म हो सकता है। और जीवन का चक्र लगातार चलता रहता है। और हम सब एक दूसरे से चिपका जुड़े हैं। आपने कोई फल खाया, हो सकता है उसमें किसी पूर्वजों की चेतना प्रवेश करी गई हो और इस फल को आपने खाया, फिर आपके द्वारा उस चेतना का निर्माण हुआ और फिर एक बच्चे का निर्माण हुआ। कई बार कहा जाता है कि ये तो बिल्कुल बाबा जैसा था, बाबा जैसा है, या इसकी सूरत उस व्यक्ति से मिलती है, या इसमें उस व्यक्ति के गुण हैं, पूरे भाव उसी के हैं। और ये भी कहा जाता है कि हमारे ही पूर्वज हमारे ही द्वारा फिर नया जीवन ग्रहण करते हैं। तो उनकी चेतना किसी न किसी अन्न के रूप में आपके अंदर प्रवेश करती है और फिर उनका निर्माण होता है एक नए रूप में। सृष्टि का चक्र बड़ा अद्भुत है और सारा संसार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कोई भी अलग नहीं है, कोई भी स्वतंत्र नहीं है। सब एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसे सागर में उठती हुई लहरें, हजारों लहरें हैं लेकिन सब एक दूसरे से जुड़ी हैं। इस चेतना के प्रति जागना है। सब एक दूसरे से जुड़े हैं और मन की कोई औषधि नहीं है। मन के विकारों की कोई औषधि नहीं होती।
संसार से थक गए तो आध्यात्मिकता की ओर चल पड़े। काम वासना से थक गए तो ब्रह्मचर्य की ओर दौड़ने लगे। बाहर से मन को बदला, लेकिन अंदर फिर वही विचार और प्रबलता से चलने लगे। संसार को छोड़ा, संसार चलने लगा। बाहर से रोक दिया तो भीतर और गहराई से चलने लगा। और अंदर के भाव, अंदर के विचार आपको बीमार कर देते हैं। और मानसिक बीमारी फिर शारीरिक बीमारियों का रूप ले लेती है। इसलिए कुछ छोड़ना ही नहीं है, जीवन को सहज स्वीकार करना है। जैसा भी है उससे कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। जो भी जीवन आपको मिला है परमात्मा ने ऐसा ही चाहा है। और इसीलिए ऐसा आपको मिला है। परमात्मा ने सबका अलग अलग बनाया। सबके रूप अलग हैं, रंग अलग हैं, सोचने समझने की क्षमताएं अलग हैं। और सबके जीवन को जीने का ढंग भी अलग है। तो ये परमात्मा की ही मर्जी है कि सबको किसको क्या देना है, किसको किस तरह से रखना है। तो उसकी मर्जी से फिर दुखी क्यों होना। उसकी मर्जी का तो आनंद लेना है। उसकी मर्जी का आनंद लेते जाएं। उसकी मर्जी का आनंद लेते जाएं। वह बात में कि तेरी ही मर्जी। जैसी परमात्मा की इच्छा। परमात्मा जो करता है हमेशा अच्छा करता है। जो तो दिखाएगा वो देखेंगे। जैसा चलाएगा वैसे चलेंगे। जहाँ पहुँचाएगा वहाँ पहुँचेंगे। कुछ देगा तो मिल जाएगा, नहीं देगा तो नहीं। सब तेरी मर्जी। सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दो। पूर्ण समर्पण की दशा। और चित्त की आंतरिक स्थिति में चैतन्य में विश्राम करना है। सारी उथल पुथल रोक देनी है। कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं बनना, कुछ नहीं करना। सहज रहना है। क्योंकि जब जब कुछ बनने की चाह है तो अहंकार है और स्वयं की इच्छा है। परमात्मा जो बना रहा है उसको बनते जाएं। क्योंकि उसकी इच्छा के बिना आप कुछ बन भी नहीं सकते।
तो फिर व्यर्थ का प्रयास छोड़ दें। कोई सिकंदर बनने के लिए दौड़ रहा है, कोई बुद्ध महावीर बनना चाहता है, कोई सिद्ध पुरुष बनना चाहता है। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बनने के लिए दौड़ रहा है। सबके अंदर बनने का पागलपन, बनने का अहंकार, क्योंकि परमात्मा ने जो बनाकर भेजा है वही पूर्ण है, सर्वश्रेष्ठ है, और उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि पूर्णता ही स्वभाव है, पूर्णता ही आपके साथ जुड़ी है। और इस पूर्णता का अनुभव करें और इस सत्य में अपने आप को समर्पित कर दें। एक क्षण में क्रांति घट जाएगी, एक क्षण में परिवर्तन हो जाएगा, एक क्षण में सब कुछ बदल जाएगा। सब कुछ बदल जाएगा। गहरी शांति, गहरा आनंद, और सभी दुख खत्म, सभी कष्ट खत्म। एक चैतन्य आनंद, एक चैतन्य शुद्धता, एक चैतन्य वर्षा, आनंद की वर्षा, प्रेम की वर्षा। और वही परमात्मा का प्रेम, परमात्मा की वर्षा, ऊर्जा की वर्षा सबके अंदर बह रही है। वही ऊर्जा आपका निर्माण कर रही है, वही वृक्षों में हरे पन ला रही है, वही पक्षियों की गुनगुनाहट में, वही रस फलों के साथ में। हर तरफ उस परमात्मा की ऊर्जा की वर्षा, हर जीव में, हर चेतन में, हर चैतन्य में। बस यहीं ठहर जाना। ना कोई भविष्य, ना कोई वर्तमान, ना कोई पास्ट, ना कोई फ्यूचर। सिर्फ ठहर जाना इसी ऊर्जा में, इसी आनंद में, इसी रस में, और जीवन के महोत्सव का आनंद लेना है। जहाँ हर पल नृत्य चल रहा है, प्रेम की वर्षा हो रही है, आनंद की वर्षा हो रही है, शांति की वर्षा हो रही है। छोड़ दो इस भाव के साथ, जैसे कभी नदी तय नहीं करती किस ओर जाना है। सिर्फ बह जाती है, बह जाती है अपने भाव में। कभी इच्छा नहीं करती कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। परमात्मा की जैसी इच्छा, और परमात्मा एक दिन उस नदी को सागर से मिला ही देता है। ठीक स्वयं को भी बह जाने दो एक दिशा में, इस प्रेम की वर्षा में, इस आनंद की वर्षा में। अंदर जो आनंद की लहरें उठ रही हैं, उन लहरों को महसूस करो। लगातार आगे बढ़ते जाओ, लगातार गहराई में डूबते जाओ। इस विराट का आनंद, विराट का गहरा आनंद, सिर के सारे बोझे को हटा दो। खाली हो जाओ पूरे विचारों से।
जैसे जब गाड़ी में चढ़ते हैं तो सिर से बोझ हटा देते हैं, सिर पर जो बोझ की गठरी है उसे गाड़ी में रख देते हैं, ऐसी समस्त चिंताएं, समस्त दुख, समस्त कष्ट, समस्त नकारात्मक विचार उस परमात्मा रूपी विराट के रथ पर रख दो। जो ऊर्जा बह रही है उसके साथ सब कुछ बह जाने दो। सभी नकारात्मकता, सभी दुख, सभी कष्ट, वह गहरी सी शांति, गहरा सा प्रेम, गहरी सी करुणा, और फिर देखें कि परमात्मा का आनंद कैसा है, परमात्मा की अनुभूति कैसी है। गहरा समर्पण, मैं शुद्ध हूँ, बौद्ध हूँ, मैं ही शांति हूँ, मैं ही आनंद हूँ, मैं ही प्रेम हूँ, मैं ही करुणा हूँ, हर भाव में मैं ही बहता हूँ, हर भाव में मैं ही बहता हूँ। गहरा आनंद, गहरी शांति, ये शांति भी मैं हूँ, ये आनंद भी मैं हूँ, यह रूप भी मैं हूँ, या रूप भी मैं हूँ। सारे अस्तित्व से एकता, सारा संसार एक है, और सारे संसार में मेरी ही ऊर्जा बह रही है। गहरी शांति, गहरा आनंद, चारों तरफ वही परमात्मा, वही परमात्मा का रस, वही परमात्मा का आनंद, वही परमात्मा का प्रेम, अद्भुत गहरी शांति, गहरा आनंद, अद्भुत। अद्भुत। बहुत ही अद्भुत। सब कुछ अद्भुत है, मनमोहक है। ऐसी प्रेम की वर्षा, ऐसे आनंद की वर्षा, जहाँ सब कुछ खो गया, ना मैं रहा, ना शरीर रहा, और ना इस शरीर से जुड़े कोई कष्ट रहे,
बचा तो सिर्फ आनंद, बची तो सिर्फ शांति। और इस अद्भुत शांति का अनुभव करते हुए कुछ पल के लिए इसी गहराई में डूबते जाना है। शरीर को हिलाना नहीं है, पत्थर के समान स्थिर रखना है। जो भी अनुभव होते हैं उन अनुभवों को करते जाना है।
जो भी एहसास हो रहे हैं, जो भी अनुभव हो रहे हैं, उन एहसासों के साथ, उन अनुभवों के साथ धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हों। दो गहरे लंबे श्वास, दो गहरे श्वास। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गम करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।